गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में और आज के आपके यूट्यूब चैनल में हम बताने जा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है और कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म कैसे करता है। पिछले वीडियो में हमने लोग देखे थे कि स्फेरिकल मिरर का टर्म्स देखे थे और कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग देखे भी थे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्मार्ट में रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड फॉर्म इमेज थ्रू टू द कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण इमेज कैसे बनाता है और अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और एक से एक आपको फास्ट ट्रिक दिया जाएगा जिससे आप पकाऊं जो टॉपिक है उससे आप बहुत इंटरेस्टेड लगेगा और उससे उभर के बाहर आएंगे। एक एक टेक्निक पर आपको याद होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहते हैं कि पहले को जो कल पॉइंट दिखाए थे उस पॉइंट को डिफाइन कर दे। इसका केव वाला पार्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसके केव वाले पार्ट से जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं। इसका आउटर पार्ट्स कलई किया गया है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो है पार्ट्स जो है कौन कौन सा पार्ट्स है। तो कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है। तो कल हम लोग चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि कॉनकेव मिरर में आपको बताया जा चुका था कि जो रिफ्लेक्टर सरफेस का मिड पॉइंट होता है वो हमारा पोल होता है। तो रिफ्लेक्टर सरफेस का ये मिड पॉइंट है और दिस पॉइंट इज पोल। एंड जो पूरा होलो स्फीयर का जो सेंटर केंद्र बिंदु होगा, तो दिस इज माय कर्वेचर सेंटर एंड मिड पॉइंट पी एंड सी इज इक्वल टू मेन फोकस। अब फर्स्ट लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंस हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला कंडीशन आप लोग ध्यान से याद रखेंगे कि अगर प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होते, फर्स्ट कंडीशन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगी? तो मेन फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मेन फोकस से गुजरेगी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, याद रहेगा। दूसरा है ग्रीन लाइट से ये जो है ये लाइट आ रहा है, दूसरा लाइट है क्या? तो सेकेंड लाइट जो है फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से लेके आ रहे हैं। तो ये फोकस से लाइट आया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको ग्रीन सिग्नल दिखा देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सेकेंड कंडीशन हो गया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। फर्स्ट कंडीशन याद रखिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंस होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। अगर फोकस से आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस याद करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से रिटर्न होगा। अब फोकस से आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिटर्न हो गया, याद रहेगा। फिर अब नेक्स्ट में हम चलते हैं कि ये दूसरे डायग्राम में पूरा तीनों टेक्निक जान लेना है। क्या भाई? अगर कोई लाइट डायरेक्ट सेंटर से इंसिडेंस होती है, कहां से इंसिडेंस होती है? सेंटर से, तो वो सेंटर पर ही वापस चली जाएगी। ये देखिए सेंटर से आ रही है, सेंटर पर वापस चली गई। सेंटर से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से ही परपेंडिकुलर होकर के वापस चली जाएगी। एक और कंडीशन जान लीजिए इसमें, इस कंडीशन से देख लेते हैं कि अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस पर होकर के ही जाती है, रेड कलर से प्रिंसिपल एक्सिस पर होकर के ही जाती है, डायरेक्ट इसी पर जाती है, तो रिटर्न होने के बाद इसी पर बैक कर जाएगी, ठीक है। अगर पोल पर जाती है तो रिटर्न होने के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण बनाते हुए रिटर्न हो जाएगी। तो आप लोग 5 कंडीशन जान लिए और ये पांचों कंडीशन हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या था? कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा था, फोकस से जा रहा था। फिर फोकस से आ रहा था तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता था? पैरेलल हो जाता था। फोकस से आ जाता था तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट हो जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे, रेड से पैरेलल हो गया। और ये बात देखेंगे ध्यान से। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगर सेंटर से आता है सेंटर पर बैक कर जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से बैक कर जाएगा। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण बनाते हुए आता है आई और आर, तो ये आई और आर आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण इमेज कैसे फॉर्म करता है। अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ इमेज का प्रोसेस जानना है। तो अवतल दर्पण में बने हुए इमेज को सब जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि पहले स्थान क्लियर करना होगा। सबसे पहले आपको स्थान अगर पता नहीं है तो आप इमेज नहीं बना सकते हैं।
अगर किसी लड़के को ये क्लियर नहीं है कि स्थान कौन किस जगह पर अगर वस्तु स्थित है तो उस स्थान को किस नाम से कॉल करेंगे, तब तक आप लोग को इमेज नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आप स्थान क्लियर कीजिए, क्या है स्थान आपका। तो ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर, तीन स्थान ऑलरेडी डिफाइन है, तीन स्थान ऑलरेडी डिफाइन है। और अब चौथा और पांचवा स्थान, छठा स्थान कौन सा होगा। तो छठा स्थान जो हो जाएगा, पांचवा स्थान ये हो जाएगा अनंत पर। कहां पर हो जाएगा, अनंत पर। एक स्थान हो जाएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, 5। इसको किस नाम से जानते हैं, 5 नाम से जानते हैं। क्या, तो पांचवा स्थान अनंत हो गया। ये चौथा स्थान क्या हो जाएगा, तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि सी के बाद या अनंत और सी के बीच। तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, तो सी पर। और दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, हाई एट सी हो जाएगा, एट सी। अब पहला स्थान क्या हो जाएगा, एफ, एट एफ पर है। और लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये स्थान कौन सा हो जाएगा, तो एकदम मिरर के करीब पी और एफ के बीच। तो आपको याद हो जाएगा। तो अब इसको टेक्निक पर, अर्थमेटिकल टेक्निकल पर आइए। 5 नंबर क्या हो गया, तो अनंत, ठीक है। क्या, तो चांद, तारे, इटीसी। 4 नंबर क्या हो गया, तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि, या इसको लिख सकते हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तीसरा स्थान हो गया एट सी यानी कि सी पर। दूसरा स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा सी और एफ के बीच, लिखते हैं सी एफ के बीच, ठीक है। और पहला स्थान हो जाएगा एट एफ पर, ठीक है। और छठा स्थान हो जाएगा एकदम मिरर के नजदीक पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो आपको ये टेक्निकल टॉपिक हमेशा याद होना चाहिए। 5 4 3 2 1, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए। यहां पर क्या, 5 का लिख दीजिए 1, 4 का लिख दीजिए 2, 3 का लिख दीजिए 3, 2 का लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 4, और 5 का हो जाएगा, सॉरी 1 का हो जाएगा 5, 1 का क्या हो जाएगा 5। मतलब समझे आप लोग, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। मतलब समझे कि नहीं आप लोग। अगर अनंत पर वस्तु है यानी 5वें स्थान पर, तो पहले स्थान पर बनेगा कहां पर, तो एफ पर। इसी में आंसर है, कहीं दूर नहीं जाना है। 5 1 4 2 3 3, 5 1 4 2 3 3, ऐसे याद रखेंगे। 5 1 4 2 3 3, वो नहीं याद होगा तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ऐसे करते हैं। 5 4 3 2 1, फिर नीचे से लिखते चलेंगे 5 4 3 2 1। कैसे, तो अब 5 का मतलब हमको तो बताने की जरूरत नहीं। 5 का मतलब अनंत, 4 का मतलब बियॉन्ड सी, 3 का मतलब एट सी, 2 का मतलब अनंत और सी के बीच, ठीक है। और 1 का मतलब हो गया फिर आपका वही एफ। तो आप यहां पर आ गए आप लोग कि 5 अनंत पर जब वस्तु रहेगा तो 1 पर बनेगा इमेज। 1 पर कहां पर बनेगा, तो एफ पर। 1 पर कहां पर बनेगा, एफ पर। आप लोग को याद है। उसके बाद बगल में साइज बता देते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर अगर 4 बियॉन्ड सी पर है तो इमेज कहां पर बनेगा, ये 2 पर। तो 2 कौन सा पॉइंट है, आप ही ना लिखा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। फिर 3 पर, तो 3 ही पर यानी कि एट सी, एट सी। और फिर सी और एफ के बीच, तो 4 पॉइंट कौन सा है, तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा। और यहां पर 1 हो गया तो यहां पर 5 हो गया। 5 किस पॉइंट को कहते थे, अनंत। और 6 नंबर पी और एफ के बीच एकदम दर्पण के करीब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो दर्पण के पीछे चले जाएंगे। और यही एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ओनली 1 काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनेगा। अब बाकी ये सारा जो प्रतिबिंब है याद रखिएगा ये रियल बनेगा।
और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, याद रहेगा। अब रहेगा कि लड़के साइज पर डिपेंड है, और रियल इन्वर्टेड का मतलब बताइए क्या है कि उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, ठीक है, और वर्चुअल का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। साइज का आपका प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे मिरर से इमेज का साइज बढ़ते जाएगा, आपका मिरर से दूरी बढ़ते जाएगा, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। मिरर के नजदीक इमेज बनेगा, साइज छोटा होगा, दूरी बढ़ते जाएंगे। जैसे अनंत पर तो वेरी लार्ज, अनंत और सी के बीच लार्ज, सी पर तो इक्वल, सी और एफ के बीच तो उसमें लिखेंगे स्मॉल, एफ पर तो पॉइंट साइज। तो अब इसी इमेज को अब आप लोग एक टेक्निक पर भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं, और ये सॉन्ग हमेशा याद रखिएगा, ये सॉन्ग याद रखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, और इससे आप टोटल इमेज आप इजीली याद कर सकते हैं। फिर से आ जाएंगे दोस्तों, फिर इमेज का दूसरा ट्रिक में, दिस इज पॉइंट इज पोल एंड दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस पॉइंट इज सेंटर। देयर आर 3 पॉइंट ऑलरेडी डिफाइंड, ये तीनों बिंदु ऑलरेडी डिफाइन है। तो अब कहां पर आ जाएंगे? तो पहला पॉइंट आ गए यहां पर, कहां पर? तो चांद पर। चांद यानी कहां पर है? अनंत पर है। चांद कहां पर है? अनंत पर। तो ये नंबर आपका हो जाएगा 5। 4 नंबर हो जाएगा अनंत और सी के बीच, यानी कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। 3 नंबर हो जाएगा एट सी, एट सी। 2 नंबर हो जाएगा कहां पर? तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। 1 नंबर क्या हो जाएगा? तो एफ पर। 1 नंबर क्या हो जाएगा? एफ पर। अब याद कीजिए मेरा ट्रिक, मेरा सॉन्ग जो आपको परमानेंट दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या भाई? अगर मैं वस्तु हूं, जहां पर प्रकाश मिलती है, जहां पर मिलन होता है वो इमेज है। बताए थे कि परावर्तन के बाद प्रकाश जहां पर मिलता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो आ जाइए सॉन्ग पर। अगर मैं चांद पर हूं अर्थात अनंत पर हूं, तो क्या तुम फोकस पर मिल जाओगी क्या? याद आया? अगर मैं चांद पर हूं तो क्या तुम फोकस पर मिल जाओगी क्या? अगर मैं बियॉन्ड सी पर आ जाऊं, अगर मैं बियॉन्ड सी पर आ जाऊं तो क्या तुम एफ और सी के बीच मिल जाओगी क्या? क्लियर? और यदि मैं सी पर आ जाऊं तो क्या तुम सी वहीं पर नीचे आ जाओगी क्या? अगर मैं सी पर आ जाऊं तो क्या वहीं पर तुम नीचे सी पर आ जाओगी क्या? अगर सी और एफ के बीच में आ जाऊं तो क्या तुम बियॉन्ड सी पर चली जाओगी क्या? क्या तुम बियॉन्ड सी पर मिल जाओगी क्या, या चली जाओगी क्या? अगर मैं एफ पर आ जाऊं तो क्या तुम फिर वहीं चांद तारे यानी कि अनंत पर चली जाओगी क्या? ध्यान से याद हुआ कि नहीं? अनंत यानी कि चांद तारे। ध्यान से याद रखिए, अगर मैं अनंत पर हूं अर्थात चांद पर हूं तो क्या तुम फोकस पर मिल जाएगी क्या? अगर मैं बियॉन्ड सी पर हूं तो एफ और सी के बीच मिल जाओगी क्या? अगर मैं सी पर आ जाऊं तो क्या वहीं पर सी पर नीचे आ जाओगी क्या? अगर मैं सी और एफ के बीच आ जाऊं तो बियॉन्ड सी पर तुम आ जाओगी क्या? अगर मैं एफ पर आ जाऊं तो क्या तुम फिर चांद अर्थात अनंत पर मिल जाओगी क्या? तो अब देखिए उस समय से मिलन जुलन हो रहा है, लेकिन आपका कैरियर खत्म होने जा रहा है ये सब करने से। अब आ जाइए 6 नंबर। अगर मैं तुम्हारे करीब, पास, पोल और फोकस के बीच आ जाऊं, छठा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या अगर मैं पोल और फोकस के बीच तुम्हारे करीब आ जाऊं, यानी कि पी और एफ के बीच आ जाऊं, एकदम करीब आ गया है लड़का ये, तो करीब आ जाऊं तो ये लड़की ये जो है पर्दे के पीछे भाग जाएगी क्या? यानी कि इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया आपका, ये आने वाले मिलने वाला है नहीं आपसे कोई। ठीक है, आपका कैरियर खत्म, पर्दे के पीछे कहानी शुरू। यानी कि और पर्दे के पीछे आप अब कल्पना कीजिएगा बस, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर पर्दे के पीछे यानी कि दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे चली गई वो, अब आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। बहुतेरे लोग आएंगे, बहुतेरे लोग जाएंगे। इस चांद पर जाकर फोकस पर इंतजार नहीं करना, बियॉन्ड सी पर जाके एफ और सी पर इंतजार मत करना, सी पर आके वहीं पर सी के नीचे झांक करके इंतजार मत करना,
सी और एफ के बीच आना, तो बियॉन्ड सी पर इंतजार मत करना, एफ पर चले जाएंगे तो वो चांद पर मिलेगी, और तुम बहुत करीब आने का प्रयास करोगे तो दर्पण के पीछे चली जाएगी। दैट्स ऑल। कल मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज।